भागलपुर जिले के वार्ड नंबर 21 डीएन सिंह घाट रोड में एक शादी समारोह के दौरान दुल्हा ही गायब हो गया। दरअसल युवक की 5 साल पहले फेसबुक पर मुलाकात के बाद युवती से लगातार बातचीत होने लगी थी। 1 महीने पहले प्यार का इजहार किया, फिर लड़की को शादी का प्रपोजल दे दिया, लेकिन शादी वाले दिन दूल्हे का मन बदल गया। इसके बाद वे अपनी किडनैपिंग का बहाना बनाकर शादी के मंडप से फरार हो गया। जब लड़की के गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसकी जानकारी मिलने पर दूल्हा करीब 5.5 घंटे बाद वापस आया और शादी के लिए तैयार हो गया। दूल्हे ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि दोबारा ऐसा वह नहीं करेगा। मामला भागलपुर जिले के वार्ड नंबर 21 डीएन सिंह रोड का है। दूल्हे की पहचान मधेपुरा के रसलपुर कलासन बाजार के रहने वाले अनिल प्रसाद चौधरी और अनीता देवी के बेटे सानू कुमार के रूप में हुई है। वही दुल्हन दीपा भागलपुर के डीएम सिंह रोड के रहने वाले विष्णु देव पासवान और माला देवी की बेटी है। दोनों के परिवार की रजामंदी के बाद 1 जून को शादी की तारीख तय की गई। दीपा और सानू के घर में शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। दीपा के घर मंडप सज चुका था, गांव वाले खाना भी खा चुके थे, बैंड बाजा और टेंट सब कुछ तैयार था। बारात भी आई। जब शादी की रस्में के लिए दीपा मंडप में पहुंची तो उसे पता चला कि सानू गायब है। जब 5.5 घंटे बाद सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे सानू का मोबाइल ऑन हुआ तो उसने दावा किया कि उसे किडनैप कर लिया गया था। उसने जो जगह बताई वहां कुछ दोस्तों को भेजा गया, तब सानू विवाह स्थल पर पहुंचा। दरअसल मामले की जानकारी के बाद मीडिया भी विवाह स्थल पर पहुंच गई। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए सानू ने यह कह दिया कि अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तब सानू, लड़की दीपा और गांव वालों को पता चला कि वो इस शादी से खुश नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता। जानकारी के मुताबिक सानू और दीपा की शादी सोमवार को बूढ़ानाथ मंदिर में दोनों परिवारों की मौजूदगी में होगी। मेरा फेसबुक पे हुआ था। कब? 2021 में। उसके बाद बात हुआ बस। हाँ। कितने दिनों की बातचीत आप लोगों से चल रही थी? 5 साल। 5 साल से। कब फैसला किए कि अब इनके साथ ही जिंदगी व्यतीत करना है? 1 महीना पहले इससे बात चल रहा था। हाँ। आखिर किस चीज को सोच के फैसला ले लिए कि साथ जीना है, साथ मरना है? हमको लग रहा था ये चले जाएंगे अगर यहाँ से तो हम नहीं रह पाएंगे। फैसला है आपका, आपने शादी के मंडप से पहले भाग गए, अब क्या फैसला किए? अब ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। क्या वजह थी कि आपने इनकार कर दिया था? क्या कारण क्या था कि किस वजह से आप इनकार कर रहे थे? इनकार हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। इनकार किए भी नहीं है। हाँ। बस ऐसा कोई घटना हुआ। भागलपुर के जगदीशपुर इलाके में आम के बगीचे में सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे एक युवक की लाश मिली। शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई नशा करके पड़ा हुआ है, लेकिन पास जाकर देखने से पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद घटना की जानकारी जगदीशपुर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस पुरैनी रेलवे स्टेशन के पास आम के बगीचे में पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने नशे के ओवरडोज से मौत की आशंका जताई है। मृतक की पहचान 40 साल के मोहम्मद फारूक के रूप में की गई है, जो ब्रह्मपुरा छोटी लाइन के पास रहता था। बगीचे में लाश की सूचना के बाद जगदीशपुर थाना के प्रभारी अभय शंकर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो शव और स्थल की वैज्ञानिक जाँच में जुट गई है। मृतक की पहचान होते ही उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी जाफरीन परवीन ने कहा कि घर से निकलने के काफी देर बाद जब फारूक घर नहीं आया तो कई बार मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। दोपहर करीब 12 बजे गांव के लोगों से खबर मिली कि पुरैनी रेलवे स्टेशन के पास आम के बगीचे में एक शव मिला है। जब वह लोग बगीचे पहुंचे तो देखा कि मृत व्यक्ति उसका पति है। उसने बताया कि फारूक तरह तरह का नशा करता था, 6 बच्चे हैं, अब उनकी परवरिश कौन करेगा। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय मोहम्मद अब्दुल ने बताया कि फारूक हर दिन बगीचे में आता था और अकेले बैठकर नशा करता था। सोमवार को भी फारूक बगीचे में आया था। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन दोपहर होते होते जब फारूक एक ही अवस्था में पड़ा रहा, शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं हुई तो पास जाकर देखा गया, तब जाकर पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है।
ग्रामीण इम्तियाज ने बताया कि फारूक के 6 बच्चे हैं, उसकी 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। इधर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि शव मिलने की सूचना ग्रामीणों की ओर से मिली थी। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अगर किसी की संलिप्तता सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। ये जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पुरानी रेलवे स्टेशन से पूरब में ये आम का बगीचा, यहाँ एक अज्ञात शव मिला है, जिसका कि अभी हम लोग को पहचान के लिए सब जगह सर्कुलेट किया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। आगे हम लोग एफएसएल की टीम को जो है अभी बुला रहे हैं, जो तुरंत यहाँ पे मुआयना करेगी और फर्दर पहचान हो जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग कुछ इसमें स्पष्ट कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर के कुड़नी थाना क्षेत्र में एक गांव की 11 वर्ष महादलित नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और फिर पीएमसीएच में इलाज में बरती गई लापरवाही के विरोध में सोमवार को जिला महिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर के कचहरी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि ने कहा कि यह घटना बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि नाबालिग के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई और फिर इलाज में हुई लापरवाही अत्यंत शर्मनाक है। अगर समय पर उचित इलाज मिलता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाएं और बेटियां असुरक्षित हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। कोमल सृष्टि ने आगे कहा कि पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई लापरवाही ने अस्पताल प्रबंधन की अव्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष सोइन अंसारी, आरती सिंह, खुशबू मांझी, अर्चना सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल कुमार, बड्डू खान, नियाज इब्राहिम समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला जलाया है, साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का पुतला जलाया है। आज जो देख रहे हैं किस तरह से एक बच्ची के साथ 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसको फिर मार दिया गया। मारा मतलब वो जीवित ही थी, उसका गला चाप दिया गया था। जब उसको अस्पताल लेके जाया गया तो हाँ जो डॉक्टर नहीं था, उसको 8 घंटा तक एम्बुलेंस में वो तड़पती रह गई बेचारी और उसकी मौत हो गई। तो ये सरासर अब ये लापरवाही है नीतीश कुमार जी का और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजकुमार सिंह का चयन संगठन के लिए सकारात्मक संदेश है। ये स्वर्ण समाज के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में राजकुमार सिंह ने कहा, भाजपा सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। स्वर्ण समाज के हितों की अनदेखी नहीं होगी। आयोग के माध्यम से समाज की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। जनता का विश्वास भाजपा पर लगातार बढ़ रहा है। इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता में भागलपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष शाह समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में विश्वास जताते हुए कहा कि राजकुमार सिंह की नियुक्ति से न सिर्फ स्वर्ण समाज को मजबूती मिलेगी बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष बनाने से पूरे अंग क्षेत्र में और एक प्रसन्नता का माहौल है और सभी कार्यकर्ता अभिभूत है अपने बीच के लोगों को ऐसे पदों पर पाके और शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी विजय सिन्हा जी को, जिन्होंने ये निर्णय लिया है, समग्र हृदय से हम लोग आभार धन्यवाद करते हैं और अपने राजकुमार सिंह जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम हो। भागलपुर में पारा मेडिकल परीक्षा के दौरान नकल करने का मामला सामने आया है। सबौर स्थित बहादुरपुर इंटर हाई स्कूल में वायरलेस के जरिए नकल की जा रही थी। गिरोह के एक सदस्य परीक्षा हॉल के बाहर के प्रांगण में वायरलेस के जरिए अंदर की जानकारी बाहर और बाहर की जानकारी अंदर पहुंचा रहे थे। जब पारा मेडिकल के अभ्यर्थियों ने ऐसा करते देखा तो संदिग्ध युवक को पकड़ा। उसके पास से अभ्यर्थियों के परिजनों ने वायरलेस भी बरामद किया, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि समय रहते युवक मौके से फरार हो गया।
जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय यूट्यूबर ने पूरे मामले का स्टिंग ऑपरेशन किया। यूट्यूबर का दावा है कि वह व्यक्ति अभ्यर्थियों से नकल करवा रहा था और वायरलेस के जरिए परीक्षा हॉल में बैठे अभ्यर्थियों को उत्तर बता रहा था। ऐसा करते देख अभ्यर्थियों के परिजनों ने इसकी जानकारी 0 माइल पुलिस को दी। सूचना के बाद 0 माइल की पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि किसी भी तरह की सामग्री पुलिस को बरामद नहीं हुई। इधर युवक लोगों के चंगुल से किसी तरह छूटकर भाग निकला। सबौर स्थित बहादुरपुर इंटर हाई स्कूल के ठीक सामने बगीचे में एक युवक वायरलेस लेकर बैठे हुए थे। लोगों को शक हुआ तो वे संख्या में युवक के पास पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ क्यों बैठे हो तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर लोगों को शक हुआ तो उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के बाद उसके पास से वायरलेस बरामद हुआ। मौके पर मौजूद यूट्यूबर का दावा है कि वायरलेस के जरिए वह युवक परीक्षा हॉल में अंदर की जानकारी बाहर और बाहर की जानकारी अंदर कर रहा था। कहा जा रहा है कि परीक्षा हॉल में तैनात मजिस्ट्रेट की भी मिलीभगत हो सकती है।